आसीत् सत्राजितः सूर्यो भक्तस्य परमः सखा प्रीतस्तस्मै मणिं प्रादात् सूर्यस्तुष्ट्यः स्यमन्तकम्। भगवान सूर्य के एक परम भक्त रहा करते थे द्वारिका में। सूर्य भगवान ने उन्हें दिव्य मणि प्रदान की जो 100 किलो सोना लगभग रोज देती थी। आज भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि आप इतना सोने का क्या करेंगे, आप ये मणि राज खजाने में जमा करेंगे तो इससे प्रजा का उत्थान होगा, प्रजा का कल्याण होगा। ठीक है, हम इसे जमा कर देंगे। भगवान ने कहा जमा कर दो। सत्राजित जी ने ना हाँ करी ना ना, तुरंत उठकर चले गए। भगवान को लगा इनका मन नहीं है देने का। अच्छा, जीव मात्र की यही विडंबना है कि भगवान जब उसे देते हैं तो वो सब ले लेता है पर वापस नहीं करता, बहुत रोता है, बहुत रोता है। अच्छा ये बताओ, ये वस्तु हमने आपको दे दी, कहा कि 10 साल तक अपने पास रखना, जब हम वापस मांगें सो आप दे देना। तो आपका फर्ज क्या है कि इसे आप रखें, जब हम मांगें सो आप वापस कर दें, यही तो आपका फर्ज है। परंतु एक व्यक्ति को हमने ये वस्तु दी, 10 साल बाद मांगा सो बोले महाराज जी अब वो हमारी है, हम कैसे दें, बड़ा प्रेम करते हैं उस वस्तु से। यही दुर्दशा जीव की है। भगवान हमें बेटा बेटी पद प्रतिष्ठा देते हैं 10 साल 20 साल 25 50 साल 100 साल के लिए, पर जब भगवान अपनी वस्तु वापस मांगते हैं, बेटा किसने दिया? भगवान ने। बेटी किसने दी? भगवान ने। पत्नी और पति किसने दिया? भगवान ने। जब भगवान अपनी वस्तु वापस मांगते हैं, चलो पति वापस करो, पत्नी वापस करो, बेटा वापस करो, लोग रोते हैं हमारा पति चला गया, पत्नी चली गई, बेटा चला गया। क्यों रोते हो आप? क्या ये सब चीजें आपकी थी? आपकी थी नहीं, बस आपने अपना मान रखा था। इसीलिए मैं बार बार आपसे निवेदन करता हूं, अपना मोह संसार से हटाओ। कल को यही आपका मोह आपके दुख का सबसे बड़ा कारण बनेगा। ये जो आप जमाने भर से प्यार करते फिरते हो ना, इतने रिश्तेदार बनाते फिरते हो, यही जाल आपको उलझा देगा। जैसे मकड़ी का जाल कीट पतंगों को फंसाकर मार डालता है, यही मोह का जाल है। ये मेरा, ये मेरा, ये सब फंस जाता है, व्यक्ति उलझ जाता है, फिर निकल नहीं पाता। भगवान श्री कृष्ण ने सत्राजित जी से मणि मांगी, नहीं दी। प्रहन कर मणि एक दिन उसका भाई प्रसन्न जंगल गया, जंगल में एक शेर ने मार डाला। शेर को मारकर जामवंत जी ने मणि ले जाकर अपनी बेटी को दे दी। भगवान को झूठा कलंक लगा। सत्राजित ने कहा मैंने, कृष्ण ने मुझसे मणि मांगी थी, मैंने नहीं दी, शायद मेरे भाई को मारकर कृष्ण ने मणि चुरा ली, चुरा ली। भगवान को झूठा कलंक लगा दिया, कलंक। हाँ, भगवान को कलंक क्यों लगा? कहते हैं गणेश चतुर्थी की चंद्रमा को जो देखता है सो कलंक लगता ही है। इसलिए गणेश चतुर्थी की चंद्रमा को ना देखा जाए तो अच्छा है। यदि देख लिया है तो भागवत जी सुन लो, उसमें भगवान के दूसरे और तीसरे विवाह की कथा सुन लो, अपने आप उस पाप से मुक्ति मिल जाएगी। अब भगवान को कलंक लगा झूठा कि मुझे चोरी लगा दी। अच्छा, कलंक क्यों लगा? ये बात रामचरितमानस में लिखी है। जो आपन चाहे कल्याण, सो जस
सुमति शुभ गति सुख नाना सो पर नार लीलारे गुसाई तजऊँ चौथ के चंद्र की नाई जो आपन चाहे कल्याण। जो अपना कल्याण चाहता है वो पराई स्त्री को बिल्कुल ना देखे। देखिए हमारे शास्त्र ये कहना चाह रहे हैं आपसे कि किसी भी हाल में आप अपने चरित्र को बिगाड़िए मत। किसी भी स्थिति में आप अपने चरित्र का ध्यान रखिए। अरे धन चला गया तो धन वापस आ सकता है, परंतु चरित्र बिगड़ गया फिर चरित्र वापस आने वाला। इसलिए अपने चरित्र की रक्षा करो। और चरित्र बचेगा कैसे? संस्कारों से। जो व्यक्ति संस्कारवान होता है वह अपना चरित्र बचा लेता है। और मैं कहता हूं आप मत बचाओ अपना चरित्र, आप तो भगवान से कहो कि हे नाथ आप मेरे चरित्र की रक्षा कीजिए। मैं असमर्थ हूं क्योंकि मेरी इंद्रियां मुझे बहुत तंग करती हैं, बहुत परेशान करती हैं। मुझे मेरी वासनाएं दिन रात परेशान करती हैं। हे नाथ यदि इन्हें शांत कोई कर सकता है तो आप इन्हें शांत कीजिए। आप भगवान से प्रार्थना करो कि हे प्रभु आप मेरे चरित्र की रक्षा कीजिए। भगवान ही सबका चरित्र बचाते हैं। रोज कहो प्रभु आप रक्षा कीजिए, चरित्र ना बिगाड़ लेना। आजकल के बच्चे पढ़े लिखे पढ़ने के लिए बढ़िया स्कूल कॉलेज जाते हैं और वहां जाते पढ़ने के लिए हैं और पढ़ाई कम करते हैं। उन बच्चों को प्यार हो जाता है, प्यार कर लेते हैं, फिर लव मैरिज कर लेते हैं, कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, शादी कर लेते हैं। भाग कर शादी कर लेते हैं। आप ही बताएं क्या ये भाग कर शादी करना उचित है? क्या ये विवाह भाग कर करना उचित है? नहीं। इसलिए कभी भी अपने माँ बाप के दिल को ठेस नहीं लगाना चाहिए। बच्चों को चाहिए कि वो अपने माँ बाप के सम्मान की रक्षा करें। माँ बाप जीवन भर इज्जत कमाते हैं और बच्चा किसी छोरी को लेके भाग जाता है बेटा तो माँ बाप की इज्जत गिर जाती है। अब इन बच्चों को कौन समझाए कि बेटा तुम अपने माँ बाप की इज्जत तो बढ़ा ना सके, जो थी कम से कम उसे तो मत गिराओ। बढ़ाने वाले ना बन सके तो गिराने वाले तो ना बनो। जैसी है वैसी इज्जत रहने दो। बच्चों के लिए माँ बाप क्या क्या ना करते, क्या क्या नहीं करते, पर लोग सब भूल जाते हैं। आज तो बेटा और बेटी ही अपने माँ बाप का एहसान भूल जाती है, जबकि कहा गया है कि कभी किसी का एहसान नहीं भूलना चाहिए। अच्छा बताओ मेरे सिर पर सबसे बड़ा एहसान किसका है? मेरे सिर पर, मेरे जीवन पर सबसे बड़ा एहसान किसका है? माता का एहसान है कि पिता का एहसान है कि गुरु का एहसान है कि मित्र का एहसान है कि पड़ोसियों का एहसान है कि पत्नी का एहसान है कि पति का एहसान है कि पुत्रों का एहसान है? आपके जीवन में सबसे ज्यादा आपके सिर पर किसका एहसान है? सबसे बड़ा एहसान मां का है। मां का एहसान इसलिए
क्योंकि 9 माह तक तुम्हें पेट में रखकर घूमती है। जरा तुम 2.5 किलो का पत्थर अपने पेट में बांध कर चलो, पता चल जाएगा कि माँ क्या होती है। जब तुम पैदा हुए थे ना, तुम्हारा वजन 2.5 किलो था। किसी का 3 किलो वजन होता है, किसी बच्चे का 3.5 किलो वजन होता है। जरा तुम 3 किलो का पत्थर पेट में बांधकर घूमो, पता चल जाएगा कि माँ क्या होती है। माँ का एहसान हम अपने हर जन्म में अपना सिर काट काट के माँ के चरणों में रखें तो भी माँ के एहसान को चुका ना पाएंगे। इसलिए माँ की इज्जत किया करो, माँ का सम्मान किया करो। माँ बाप की आंखों में कभी आंसू मत आने दो। आजकल के बच्चों को प्यार हो जाता है। सच्ची बताऊं मेरी माँ, प्यार व्यार कुछ नहीं होता। आजकल के युवा भाई बहनों को केवल प्यार नहीं है, केवल भूख है शरीर की। वासनाएं उनकी परेशान कर रही हैं। कोई लड़का किसी लड़की से प्यार नहीं करता। लड़की को लगता है ये हमसे बहुत प्यार करता है। मेरी बहन सुन लो, वो तुमसे प्यार नहीं कर रहा है, तुम्हारे सुंदर शरीर से प्यार कर रहा है। तुम सुंदर हो तो प्यार करता है, नहीं तो मंदिर के सामने भी बहुत सारी लड़कियां बिल्कुल काली, कपड़े भी फटे हैं, सुंदर भी नहीं है। उन लड़कियों से भला कौन प्यार करता है? काली कलूटी हो तो कौन प्यार करेगा? देखने दिखाने में अच्छी ना हो कोई लड़की तो कौन प्यार करेगा? प्यार तुमसे नहीं है, तुम्हारी सुंदरता से है। केवल तुम्हारा यूज करना जान रहे हैं वो लोग। इसलिए अपने चरित्र को बचाओ। प्यार ऐसे नहीं होता कि कह दिया और प्यार हो गया। प्यार तो माँ करती है। जब तुम पेट में थे ना, तुम्हें देखा भी नहीं था तुम्हारी माँ ने कि तुम अंधे हो कि लंगड़े हो कि बहरे हो, और माँ एहसास करती है मेरा बेटा इस तरफ चला गया, अब इस तरफ जा रहा है, और वो तुमसे प्यार करने लगती है। तब से जब तुम पेट में थे, तुम्हें बिना देखे प्यार करती है। और तुम तो लड़की को देखकर प्यार करते हो। लड़के को अच्छा है तो प्यार करेंगे, अच्छा नहीं है तो काहे को प्यार करेंगे? तो आजकल ये प्यार नहीं है, प्यार के पीछे केवल वासना है। समझाओ अपने बच्चों को, समझाओ अपनी बिटिया को, अपने बेटी को, कोई तुमसे प्यार नहीं करता। इसलिए सावधान। प्यार के नाम पर तुम्हारे शरीर का जो शोषण हो रहा है, आज प्यार के नाम पे हमारी बहन बेटियों के शरीर का शोषण कर लेते हैं लड़के लोग, प्यार का दिलासा दिला दिला के। कई बार अखबार में, टीवी पे सुनने को मिलता है, शादी का झांसा देकर उसके साथ दुराचार किया और बाद में जब उसकी इच्छाएं पूरी हो गई सो कह दी अब शादी नहीं करेंगे। ऐसा होता है कि नहीं? अखबार और टीवी न्यूज़ पर ये आए दिन खबरें मिलती हैं। किसी लड़के ने कहा हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, शादी करेंगे, और वो शादी के नाम पर आपका शोषण कर लेते हैं। बाद में वो कहते हैं अब नहीं। अच्छा, शादी के पहले जब आप किसी लड़के के साथ घूमती हैं और आप अपना शरीर उसको समर्पित कर देती हैं, तो वो लड़का ये सोचता होगा कि लड़की कितनी गंदी। वो आपका शोषण जरूर करता है, पर अंदर से वो लड़का यही सोचता है कि देखो आज ये मेरे पास आई है, पता नहीं ऐसी ही होगी कल किसी और के पास जाए। तो वो लड़का तुमसे प्यार व्यार नहीं करता। वो समझ जाता कि तुम ऐसी हो नहीं, पर वो तुम्हें अंदर से ऐसी माँ ऐसी है ये। इसलिए बच के रहना। शादी के नाम का झांसा देकर के और बाद में मुकर गया तो तुम ना घर की रही ना घाट की रही।
समझाओ अपने बच्चों को। विषय वासना, केवल ये विषय वासना। आज माँ बाप की भी गलती ये है कि माँ बाप भी समय से अपनी बेटी और बेटों का विवाह नहीं करते। 30-30 साल की बेटियां बैठी हैं और माँ बाप विवाह नहीं कर रहे, कह रहे हैं पढ़ रही है पढ़ रही है। और ये पढ़ते कम है, प्यार व्यार ज्यादा करते हैं। और माँ बाप कह रहे हैं पढ़ने गई है। बेटी को भेज दिया बंबई मुंबई, और वो कहने माँ बाप बोले पीएचडी करने गई है, और वो वहां समुद्र के किनारे किसी छोरा के साथ बैठी है, वो पीएचडी चल रही है उसकी। अब कौन समझाए? शास्त्र कहते हैं कि बेटी का विवाह कर दो, पढ़ाई कंप्लीट हो गई कर दो, जो बची है ससुराल वाले कराएं पढ़ाई, समय से विवाह कर देना समझदारी है। अधिकांश हम देखते हैं जो बेटियां समय से विवाह माँ बाप नहीं करते ना, वही फिर भागती हैं और वही बच्चे भागते हैं, क्योंकि उनका शरीर, अब शरीर की जरूरत हो गई है। शरीर जवान हो गए बच्चे ना, अब जरूरत उनको लगने लगी किसी स्त्री की, किसी पुरुष की। तो अब आप विवाह नहीं करोगे तो वो अपनी जरूरतें किसी और ढंग से पूरी करेंगे, अपना रास्ता भटका लेंगे, और आप बोलेंगे हमारी बेटी पढ़ रही है पढ़ रही है। जरा चेक किया करो कि सही पढ़ रही है कि तुम्हें पागल बना रही है। हर बेटियां बुरी नहीं होती, पर हर बेटियां अच्छी भी नहीं होती। हर बेटे बुरे नहीं होते, पर हर बेटे अच्छे भी नहीं होते। सारे लोग चरित्र से नहीं गिरे, पर बहुत सारे लोग चरित्र से गिरे हैं। और ये गलती कहीं ना कहीं समाज में माँ बाप के द्वारा हो रही है। गलती ये समय से विवाह ना करना सबसे बड़ी गलती। अरे आप कह रहे हैं महाराज जी पढ़ रही है, ठीक है ना, पढ़ रही है, शादी कर लो। ससुराल के लोगों से ये शर्त रख दो कि भाई पढ़ रही है, इसकी जिंदगी खराब ना हो, आप पढ़ाइएगा। वो पढ़ाएंगे, क्यों नहीं पढ़ाएंगे, समझदार है, पढ़े लिखे। ससुराल के लोग पढ़ाएंगे ना आपकी बेटी को, जो बनना चाहती है ससुराल के लोग बनाएंगे। माना कि कई बार ऐसा होता है कि ससुराल के लोग नहीं पढ़ाते, इसलिए माँ बाप को लगता है पूरा पढ़ा के भेजें। ठीक बात है आपकी, पर फिर भी कोशिश करिए कि समय से सब काम हो, पढ़ाई लिखाई समय से। अब कोई 50 साल की महिला बच्चा पैदा करे तो शोभनीय है भाई। समय से बच्चे हो जाएं, समय से शादियां हो जाएं, समय से। अब कोई 60 साल की डोकरी बच्चा पैदा करे, लोग हंसेंगे, वाह बुढ़ापे में ये क्या सूझ रहा है। समय से सब अच्छा लगता है, समय गुजरा, समय के बाद फिर अच्छा नहीं लगता। चना चबाना भी समय पे, अब दांत हैं तो चना चबा लो, अब दांत टूटने के बाद चना चबाने का समय गया। ये समय आता है और चला जाता है, मेला दिलों का आता है एक बार और आके चला जाता है। ये समय है, इसे तुम पकड़ नहीं सकते, आएगा जाएगा, बस समय का सदुपयोग करते रहिए। बस सही समय पर सही निर्णय लेते रहिए, सही वक्त पर सही निर्णय। आप अपने बेटियों के प्रति, बेटों के प्रति सजग रहिए, जागरूक माँ बाप बनिए। उनके चरित्र का ख्याल आप भी रखा करो। चरित्र की पढ़ाई बच्चों को आप पढ़ाया करो, बताया करो, सिखाया करो। माँ बाप बड़े शर्माते हैं, अरे महाराज जी ये बातें बच्चों को कैसे समझाएं, कौन समझाएगा। इसलिए बोलता हूं फिर कथा सुनाओ तो फिर हम समझाएं आपके बच्चों को। आप हमसे नहीं समझाना चाहते तो आप खुद समझाओ। कैसे भी करके आप अपने बच्चों का चरित्र बनाओ, बिगड़ने मत दो, मेरी ये प्रार्थना है बस। प्यार करना बुरा नहीं है, पर प्यार शादी के बाद प्यार का फोल्डर खोला जाए तो ज्यादा अच्छा है। पति से प्यार हो, पत्नी से प्यार हो, ठीक है,
विवाह के पहले प्यार अशोभनीय है। हमारा समाज, हमारा देश उसे स्वीकार नहीं करता, हमारी संस्कृति उसे स्वीकार नहीं करती। माता सीता ने विवाह के पहले किसी से प्यार किया होता तो क्या शोभनीय होता? राधा रानी श्याम सुंदर से प्यार करती हैं, पर आपको बता दूं आजकल के ये प्रेमी जोड़ा होते हैं ना, प्यार व्यार करने वाले, ये भगवान कृष्ण का उदाहरण देते हैं। कृष्ण की राधा थी, तुम हमारी हो। ये अपने आप को कन्हैया कह रहे हैं, तुम हमारी राधा बन जाओ, हम तुम्हारे कृष्ण। पागल, कृष्ण भगवान ने तो कालिया नांग पर नाच किया था, नृत्य तुम करके दिखाओ। भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन उठाया था एक उंगली से, तुम एक 5 किलो का पत्थर उठा के दिखाओ। बड़े चले हो कृष्ण बनने के लिए, दिमाग खराब है। ऐसों को उल्टा लटका के मिर्ची का धुआं देना चाहिए। बड़े कन्हैया बन रहे हो, तुम हमारी राधा बन जाओ। अरे राधा और कृष्ण, कृष्ण परमात्मा है, ईश्वर है। राधा और कृष्ण ये दो, वही शक्ति कृष्ण है, वही शक्ति राधा है। वो संसार में प्रेम की स्थापना करने के लिए एक ही डबल रोल में, जैसे कोई मूवी पिक्चर आप देखते हो उसमें डबल रोल होता है, एक हीरो 2 जगह दिखता है आपको, एक ही व्यक्ति 2 जगह। उसी प्रकार ईश्वर ने एक ही, वह एक तत्व ही कृष्ण बन गया, वही एक तत्व राधा। क्योंकि राधा कृष्ण की लीला जो थी वो प्रेम की लीला थी, प्रेम प्रकट करना था। तो कौन प्रकट करता? भगवान ही प्रेम की स्थापना करते हैं। जैसे प्रेम राधा ने कृष्ण से किया वैसे तुम भगवान से करो। अरे राधा ने जैसा प्यार कृष्ण से किया वैसे तुम्हें भगवान से प्यार करना है, किसी लड़के और किसी लड़की से नहीं। वो राधा रानी, भगवान श्री कृष्ण का राधा जी के साथ विवाह भी हुआ है। आप ये ना समझो कि कृष्ण ने केवल राधा से प्रेम किया, ना, भगवान कृष्ण का राधा जी के साथ विवाह भी हुआ है। भांडीर वन है, ब्रज 84 कोस में भांडीर वन है, वहां श्री कृष्ण का राधा जी से विवाह हुआ है। ब्रह्मा जी ने कराया है। गर्गाचार्य जी गर्ग संहिता में ये बात लिख रहे हैं, कृष्ण का राधा से विवाह हुआ है, ये लिखा है। आपको पता, आप ये प्रश्न करते हैं कृष्ण प्रेम करते थे तो राधा से विवाह क्यों नहीं किया? अरे तुम्हें पता नहीं है तो नहीं किया, क्या किया है? कृष्ण का विवाह श्री राधा रानी से हुआ है, लिखा है ग्रंथों में। और ये एक तत्व है, इसे 2 समझने की गलती ना करें। ये ईश्वर है, वो परमात्मा है, तुम जीवात्मा हो, तुम्हारी ईश्वर से कोई तुलना नहीं हो सकती। अपने आप को कन्हैया कहलाने की गलती ना करो। राधा और कृष्ण का प्यार विशुद्ध प्यार था। राधा और कृष्ण के प्यार के बीच में कोई वासना नहीं थी, और तुम्हारे प्यार में तो वासना है, प्यार व्यार नहीं है, केवल वासना है। सुनो, मधुरिमा कंठ में ना होती तो कंठ विष बन गया होता। वेदना हृदय को ना छलती तो हृदय पाषाण बन गया होता। वासना यद प्रेम को ना छलती, वासना यद प्रेम को ना छलती तो प्रेम वरदान बन गया होता। और याचना भक्त में ना होती तो भक्त भगवान बन गया होता। ये तुम्हारा जो प्रेम है ना किसी लड़का और लड़की से, इस प्रेम के बीच में ये तुम्हारी जो वासना है, यही वासना तुम्हारा परिचय देती है कि तुम प्रेम नहीं, तुम अपनी वासना की पूर्ति के लिए केवल मिस यूज कर रहे हो। और ये बात हर बेटियों को समझना चाहिए। बेटों को भी चरित्रवान होना चाहिए, बेटियों को भी चरित्रवान होना चाहिए। समाज चरित्रवानों को स्वीकार करती है और चरित्रहीनों का अनादर करती है। भगवान श्री कृष्ण का विवाह संपन्न हुआ श्री जामवंत की बेटी जाम्बवती के साथ। जामवंत के यहाँ गए, जामवंत से युद्ध हुआ, जाम्बवती से विवाह किया। तीसरा विवाह भगवान का सत्यभामा, चौथा विवाह यमुना, पांचवा विवाह मित्रविंदा, छठवां विवाह भगवान का सत्या से, सातवां भद्रा से, आठवां लक्ष्मणा से,
भौमासुर नाम के दैत्य को मारकर 16,100 कन्याओं से भगवान ने विवाह किया। भगवान 16,108 विवाह करने की कोई मर्जी नहीं थी। एक राजा ने, भौमासुर नाम के राक्षस ने 16,100 कन्याओं को बंदी बनाकर उन पर अत्याचार करता था। तो भगवान ने उन्हें जेल से आजाद किया और कन्याओं से कहा अपने अपने घर जाओ। उन कन्याओं ने कहा हम आपके सिवा कहाँ जाएं, हमें अब कोई स्वीकार नहीं करेगा। स्त्री किसी पुरुष के पास रह जाए तो उसे कोई स्वीकार नहीं करता, उसके चरित्र पे उंगलियां उठती हैं। तब भगवान ने सोचा कि इनका तो जीवन बर्बाद हो जाएगा। तब भगवान उन्हें सम्मान देने के लिए उन कन्याओं से विवाह करने के लिए तैयार हुए और भगवान के टोटल विवाह हो गए 16,108 विवाह। भगवान के इतने सारे विवाह हुए, हर रानी के गर्भ से 10 बेटा और एक एक बेटी पैदा होती है। भगवान बड़े प्रेम से अपनी गृहस्थी चला रहे हैं। अनिरुद्ध का विवाह उषा से हुआ, बाणासुर की बेटी थी। चित्रलेखा के द्वारा विवाह संपन्न हुआ। राजा नृग पर भगवान की बड़ी कृपा हुई। नृगो नाम नरेंद्रोहा मिक्ष्वाकुतनयः प्रभु। नृग नाम के एक राजा थे, बड़े उच्च कोटि के दानी थे। जीवन में कभी भी अवसर मिले दान करने का तो पीछे ना हटिएगा। दान देने से हमारे जीवन की सारी बाधाएं मिट जाती हैं, सारी बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। इसलिए दानम दुर्गति नाशनम, जो व्यक्ति दान करता है उस व्यक्ति की दुर्गति कभी नहीं होती। कुछ पुण्य करते जाइएगा अपने हाथ से। जो पुण्य आप करते जाएंगे वो आपका होता जाएगा, वो आपका अपना पुण्य है। यदि आपके पास धन है तो धन का दान कीजिए, धन नहीं है तो मन से ही किसी का भला करते रहिए। एक छोटी सी कथा मुझे याद आ गई, सुनाता हूं, सुनो। एक स्त्री थी, वो बढ़िया ऑफिस में जॉब करती थी। रोज बस से अपने घर आती थी और बस से ही घर से ऑफिस जाती थी। उसके पांव में जरा चोट थी, तो एक दिन अचानक पांव में चोट लग गई। तो वो लंगड़ाती हुई बस की तरफ, ऑफिस तो जाना था, तो वो लंगड़ाती हुई बस स्टैंड तक पहुंची और लंगड़ाती लंगड़ाती वो बस में चढ़ी। एक सीट मिली, सीट नहीं मिली, वो खड़ी रही। चारों तरफ देखा, बस खचाखच भरी थी और उसके पांव में बड़ा दर्द था। उसकी इच्छा थी कि कोई मुझे अपनी सीट देता तो अच्छा होता। तभी उसके बाजू में एक महिला मजदूरन, वो माँ मजदूरी करती थी, गारा मिट्टी मजदूरी, वो खड़ी हो गई। वो भी काम पे जा रही थी। वो खड़ी हो गई और कहा बहन आपके पांव में दर्द है, आप बैठ जाओ। उसने अपनी सीट दे दी और वो खड़ी हो गई। थोड़ी देर बाद आगे स्टॉप आया तो कुछ यात्री उतर गए, तो बाजू की सीट खाली हुई। तो वो महिला बोली बहन आओ, आप बैठ जाओ। जिसने सीट दी थी उसके लिए उसने कहा आओ बैठ जाओ। तो उसने देखा कि एक महिला खड़ी है बच्चे को लिए। वो महिला की गोद में बच्चा रो रहा है और उसे सीट की जरूरत थी। तो वो तिहाड़िन मजदूरन माँ, उसने अपनी फिर से सीट उस माँ को दे दी। फिर गाड़ी चली। आगे स्टॉप में फिर एक सीट खाली हुई तो उसने हाथ रख लिया, बहन आओ ये सीट खाली है। उसने देखा कि एक बुजुर्ग दादा हैं, उनको जरूरत है, उसने उन्हें भेज दिया। फिर गाड़ी चली। अब लगभग यात्री कम होते गए, सबका स्टेशन आता गए, उतरते गए। अब
वो दादा भी उतर गए। अब फिर से